नहीं है, क्यों हो रही हैं हत्याएं? तो ये सवाल उठता है। अब चूंकि एसएसपी को हटा दिया गया है, एसपी को हटा दिया गया है, लेकिन सिर्फ एसपी और एसएसपी को हटा देने भर से अपराध खत्म नहीं हो जाते हैं। अपराधी को कड़ी सजा होनी चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए ताकि ये मिसाल बने और लोगों में भी एक अच्छा संदेश जाए कि अब कोई भी अपराधी जो है वो अपराध करके बच नहीं सकता है। अगर नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9 बिहार झारखंड। जी, आज की खबर काफ़ी बेहद है। आज की खबर बेहद ही संवेदनशील है और इस मुद्दे पर हमें बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि मामला है जमशेदपुर का। और जमशेदपुर में एक करनी सेना के जो नेता है उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई है और हत्या को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो अब तक फरार चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की हत्याएं क्यों हो रही है? एक व्यक्ति आपसी विवाद हो या चाहे किसी भी मामला में, क्या प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है अपराधियों में कि ये लगातार मर्डर पर मर्डर किए जा रहे हैं? चाकू से गोद करके हिमांशु की हत्या कर दी गई, कितनी बर्बर तरीके से। गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी से खींच करके और तब उसको मार डाला गया। 2 लोग थे, एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और हिमांशु दम तोड़ चुके हैं। तो ये मामला जमशेदपुर का है और जमशेदपुर में अब चूंकि हेमंत सरकार के कान खड़े हो गए हैं और जब इस तरह की घटनाएं होती है तब ही सरकार क्यों हरकत में आती है, ये सोचने वाली बात है। चूंकि जमशेदपुर को सेफ जगह माना जाता है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ काम करते हैं। और अगर ऐसे में जमशेदपुर जैसे शहर में भी अपराधी बेखौफ घूमते रहेंगे और लोगों का मर्डर होते रहेगा तो कैसे चलेगा? झारखंड की पुलिस कर क्या रही है? बहरहाल ये घटना घटने के बाद अब जमशेदपुर में वहाँ के एसएसपी और जो सरायकेला के जो एसपी हैं उनको हटा दिया गया है, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। और अब जो है इस 6 थाना क्षेत्र जो है जमशेदपुर के, वहाँ पर रोक लगा दिया गया है पूरी तरह से। वहाँ का अनुमंडल अधिकारी जो है, दंडाधिकारी, उन्होंने पूरी तरह से धारा 144 लगा दिया गया है 6 थाना क्षेत्रों में। और वो कौन कौन सा जगह है? साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो। इन 6 क्षेत्रों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और कुछ संगठनों द्वारा जो धरना प्रदर्शन, रोड जाम और जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही थी, उससे लोक शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी और इसको देखते हुए यहाँ पे रोक लगाई गई है। अब प्रदर्शन पर रोक यानी कि किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, घेराव या पुतला दहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि लाठी, डंडे, अस्त्र शस्त्र, तीर धनुष, गणासा और भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। लाउड स्पीकर को भी रोक लगा दिया गया है, यानी कि बिना अनुमति के लाउड स्पीकर या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। भीड़ इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दिया गया, यानी कि उपद्रव या शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के भी स्थान पर भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। तो ये जो मामला है वो पूरी तरह से सेक्शन 163 इम्पोस्ट लगाया गया है, जो कि ये जमशेदपुर के 6 थानों में किया गया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल टाउन एंड रेस्टोरेंट बार के बाहर बर्बर से चाकू और करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्णव मिश्रा ने क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163, इसको पहले धारा 144 बोला जाता था, अब धारा 163 हो गया, के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावित होगा, यानी कि साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो जैसे इलाकों में पूरी तरह से जो चीज़ें हमने बताई, इन तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अब चूंकि मामला यहाँ पहुंचा हुआ है कि जब पूरी तरह से प्रशासन नाकाम हो जाती है तो फिर जनता के ऊपर रोक लगाना शुरू करती है। आखिर आम जनता की क्या गलती है? आम जनता अपनी रोजी रोटी की कमाई में लगा रहता है, दो पैसे की जुगाड़ में लगा रहता है, अपने परिवार पालने के जुगाड़ में लगा रहता है, और आपकी नाकामी के वजह से आपके थाना क्षेत्र में, आपके एरिया में मर्डर होता है और आम जनता को आप घरों में बंद करने पर उतारू हो जाते हैं। क्या हेमंत सोरेन की सरकार यही चाहती है कि जमशेदपुर के लोग जो हैं वो डर के साए में जिए, या वहां की कानून व्यवस्था ये चाहती है कि वहां के लोग अब डरे सहमे से अपने घरों में दुबके रहें? इस तरह की वारदात आखिर होती ही क्यों है? क्या प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है, या सरकार की जो पुलिसिंग है उसमें कमी रह गई है? हम बार बार ये कहते आ रहे हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, या देश के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। और उसमें से एक सबसे बड़ा वजह यह होता है कि जो अपराध करने वाला अपराधी है, कानून व्यवस्था का डर खत्म हो गया है, तभी ऐसे लोगों की मन बढ़ जाता है और वो मर्डर करने पर भी उतारू हो जाते हैं। राजनीति अपनी जगह है, तमाम नेता अलग अलग तरह से अपना बयान दे रहे हैं, सरजू राय जो हैं वो भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है, लेकिन मामला काफ़ी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि एक रिहायशी इलाके में अगर गाड़ी से खींच करके चाकू गोद करके मार दिया जाता है तो इससे दुखद झारखंड के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। एक तरफ हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से पर्यटन पर जोर दे रही है और सरकार ये चाहती है कि झारखंड एक सुंदर राज्य बने, और झारखंड को सुंदर राज्य बनाने के लिए क्या इन मनचलों, इन बदमाशों पर नकेल कसना जरूरी नहीं है? क्यों हो रही हैं हत्याएं? तो ये सवाल उठता है। अब चूंकि एसएसपी को हटा दिया गया है, एसपी को हटा दिया गया है, लेकिन सिर्फ एसपी और एसएसपी को हटा देने भर से अपराध खत्म नहीं हो जाते हैं। अपराधी को कड़ी सजा होनी चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए, ताकि ये मिसाल बने और लोगों में भी एक अच्छा संदेश जाए कि अब कोई भी अपराधी जो है वो अपराध करके बच नहीं सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग आप नहीं करेंगे तो फिर झारखंड की विकास की बात कैसे सोचा जा सकता है? जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है झारखंड की, और ऐसे जगहों पर पुलिसिंग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आम लोग सुबह निकलते हैं, अपने ड्यूटी पर जाते हैं, रात को आते हैं ड्यूटी से, रात में मतलब शिफ्ट बाई शिफ्ट वहाँ पर काम चलते रहता है। बहुत सारी माइंस कंपनियां हैं, टाटा स्टील है, टाटा की तमाम कंपनियां हैं, तो सैकड़ों हजारों लोग वहाँ पे, लाखों लोग जो हैं वो कर्मचारी हैं। ऐसे में अगर उनकी सुरक्षा की दायित्व तो सरकार नहीं लेगी तो और कौन लेगा? आखिर उनकी सुरक्षा की दायित्व तो पुलिस नहीं लेगी तो कौन लेगा? जो रात में अपने ड्यूटी को पूरा करके घर आते हैं और ये सोच करके कि हम अपने घर पे जाएंगे, बाल बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी बिताएंगे, लेकिन अपराधियों का मनोबल अगर बढ़ा रहेगा तो क्या ऐसे आम लोग निश्चिंत होकर के अपने घर से बाहर निकल पाएंगे? तो सवाल उठाना लाजिमी हो जाता है। बहरहाल सरजू राय ने क्या कुछ कहा है, मैंने आपको मैं दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, और अब इस पर वाद विवाद की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है और राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। लेकिन कुल मिला के हेमंत सोरेन से मेरा ये आग्रह होगा कि अगर झारखंड को वाकई में बेहतरीन राज्य की कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ के उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के झारखंड में पुलिसिंग का डर बना रहेगा और सरकार का बात भी बची रहेगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है और क्या होगा पूरा मामला, और अगर आपके क्षेत्र में भी कहीं पर इस तरह की घटनाएं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी बातों को जरूर उठाएंगे। ऐसे तमाम खबरों को लेकर के आते रहेंगे और बने रहिए आप बिग न्यूज़ 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।